तो नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है लाडली लक्ष्मी, लेकिन हम बात करेंगे क्या चुनाव में लाडली से बरसेगा लाड़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाडलियों को प्रोत्साहन राशि वितरित कर उत्सव मनाया और उन 43 लाख बेटियों के परिवारों तक पहुंचने की कोशिश की जिन्हें योजना का लाभ मिला है। इतना ही नहीं, राजधानी की एक सड़क का नाम भी लाडली लक्ष्मी रोड करने का ऐलान किया। शिवराज सरकार लाडलियों पर लाड़ बरसाकर मिशन 2023 में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहती है। चौहान ने कहा कि दुनिया में पहली बार कोई रोड बेटियों के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उनके लिए बेटियों के सम्मान से बढ़कर और कोई दूसरा सम्मान नहीं है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, शिवराज सरकार इवेंट कर रही है, उत्सव मना रही है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। पहले उसे बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, उसके लिए भी एक उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या शिवराज की यह लोकप्रिय योजना मिशन 2023 में उसकी सफलता की गारंटी बनेगी? और क्या कांग्रेस द्वारा उठाया गया बेटियों की सुरक्षा और सम्मान का जो मुद्दा है उसके लिए कारगर होगा? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 के चुनाव के लिए हर मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को भोपाल के रविंद्र भवन में उन्होंने 15 वर्ष पुरानी लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने लाडली लक्ष्मी वाटिका समर्पित की और भोपाल के लिंक रोड नंबर 2 को लाडली लक्ष्मी पथ का नाम दिया। अब इस तरह की सड़क हर जिले में होगी, जिसका नामकरण लाडली लक्ष्मी पथ किया जाएगा। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए ये एक बड़ा दाव है। जिन कॉलेज जाने वाली बालिकाओं को शिवराज ने 25,000 रुपए दान दिए हैं, उनकी संख्या 1,437 है। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की संख्या 43 लाख पर पहुंच चुकी है। लाखों परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और शिवराज की इस योजना के मुरीद हैं। विशेषकर महिला मतदाताओं को जोड़ने में ये योजना ब्रह्मास्त्र साबित हुई है। लाडली लक्ष्मी योजना से 18 वर्ष पूर्ण होने वाले लाखों युवा मतदाता भी प्रभावित हैं। इस योजना से भाजपा युवाओं के एक बड़े वर्ग को जोड़ने में कामयाब रही। लाडली लक्ष्मी योजना के सहारे शिवराज ने 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव जीते। इस बार भाजपा को इस योजना के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद है। अरे उनका भी स्मार्ट रोड नहीं होगा, ये तो लाडली लक्ष्मी रोड कहा जाएगा, लाडली लक्ष्मी पथ कहा जाएगा। बताओ बेटियों, खुश होगी नहीं? जोर से बोलो ना, खुश होगी नहीं? आज मेरी बेटियों के नाम पर पथ का नाम, ये शायद दुनिया में पहली बार हो रहा हो। बेटियों के नाम पर रोड का नाम। जब भी लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं का जिक्र आता है, कांग्रेस महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाती है। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं को समुचित सुरक्षा दिए बिना इस तरह के अभियान बेमानी हैं। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, गुमराह करने के लिए तमाम तरह के काम जारी हैं, तमाम तरह के इवेंट जारी हैं। हम लाडली लक्ष्मी को राशि देने के विरोध में नहीं, हम कह रहे हैं राशि दें, लेकिन आज लाडली लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है? सम्मान की, सुरक्षा की। आज देखिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार से लाडली लक्ष्मियों के साथ गैंगरेप की घटनाएं हो रही, दुष्कर्म की घटना आ रही, रोज एक नई घटना सामने आ रही और ये उत्सव मना रहे हैं। तो बेहतर हो ये लाडली लक्ष्मी को पहले सम्मान दे, सुरक्षा दे, जो प्राथमिकता में होना चाहिए, फिर ये इनके आयोजन करें। लेकिन इनको तो उत्सव मनाना है, हर चीज़ में इवेंट मनाना है। बेहतर उसके सम्मान और सुरक्षा के लिए भी एक उत्सव मनाए। लाडली लक्ष्मी योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। 43 लाख हितग्राहियों की संख्या मायने रखती है। इसका मतलब 43 लाख लाडली लक्ष्मियों के परिवार तक शिवराज सरकार की पहुंच है। इसमें सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग शामिल हैं। ये एक ऐसा वोट बैंक है जो किसी जाति या समुदाय का नहीं है, बल्कि इन सब से अलग है। इस योजना का प्रभाव बहुत व्यापक है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, दिव्या गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता, दीप्ति सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जी दुबे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आपको सुन पा रहा हूँ मैं। कांग्रेस सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है कि जी। पहले उत्सव मनाने से पहले शिवराज सरकार को उनकी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। और जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं आज कार्यक्रम हुआ है, लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण, अब तो एक सड़क का नाम भी लाडली लक्ष्मी के नाम से रखा जाएगा। और शिवराज जी कह रहे हैं दुनिया में पहले ही कोई सड़क होगी जिसका नाम लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में रखा जा रहा है, ये उनका सम्मान है। तो क्या कांग्रेस का ये मुद्दा उठाना इस योजना की काट के रूप में देखा जाएगा? काट बन पाएगा? मेरे ख्याल से तो ये काट नहीं बन पाएगा। जिस तरीके से पूरा नकारात्मकता का माहौल इस समय जो फैलाया जा रहा है और जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसे में जो है लोगों में एक संदेह की भावना निर्माण हो जाती है कि भाई सरकार कर क्या रही है, दावा कर रही है, ऊपर से विपक्ष इस तरीके के दावे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संभ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके के कदम, इस तरीके के फैसले लेना उनके आत्मविश्वास को भी दोहराता है और उनके दिमाग में जो एक भ्रम की स्थिति निर्माण हुई है, उस भ्रम की स्थिति को भी दूर करता है। क्योंकि क्या है कि सरकार अपनी ओर से कोई भी योजनाओं को लागू करने में पूरी ईमानदारी के साथ में काम करती है, विपक्ष भी उसमें पूरा तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव की स्थिति भी बनी हुई है और आने वाले जो समय में भी मध्य प्रदेश में भी चुनाव की स्थिति रहेगी अभी। तो ऐसे में ये जो योजनाएं हैं, ये योजना एक तरीके से जैसे अभी सड़क का जो नाम देने की बात कही जा रही है, तो मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ा महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं हो सकता। और ये बात सही है कि ये पहला अपनी तरह का पहला एक उपक्रम मैं इसको कहना चाहूंगा जी। और महिलाओं को जैसे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की, मेरे ख्याल से कोई भी, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो या कोई व्यक्ति और भी हो, वो महिलाओं को कभी ये नहीं चाहेगा कि महिलाएं किसी मामले में पीछे रहे। यदि वो भी ये भी चाहेंगे कि अगर महिलाएं पीछे है तो महिलाओं को आगे लाया जाए। तो मैं ये कहता हूं कि इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके के उपक्रम, इस तरीके की घोषणा, इस तरीके के कार्यक्रम जो है उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उन्हें एक संबल प्रदान करता है कि आप अबला नहीं है, आप सबला है और आपको सबला बनाने में जो आपका पद प्रदर्शन के लिए जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कांग्रेस का जो मुद्दा है, एक तरीके से देखा जाए तो केवल पॉलिटिकली इसको सोच के हम सोच सकते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी को क्या आपको नहीं लगता कि 2007 से जब ये योजना शुरू हुई है, हमने देखा 2008 में भी फायदा मिला, 2013 में भी मिला, 2018 में हम कह सकते हैं कि योजना का फायदा हो सकता है मिला भी हो लेकिन दूसरे कारण रहे हों, तो क्या 2023 में भी ये ब्रह्मास्त्र साबित होगी ये योजना? ब्रह्मास्त्र तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब ब्रह्मास्त्र को कहा नहीं जा सकता इसको, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक अलग तरीके की बात हो जाती है, जो कि आप भी उसका मतलब जानते हैं कि उसका इस्तेमाल जो होता है कि एक जो आपात स्थिति में किया जाता है, जो कि संघर्षपूर्ण स्थिति होती है। लेकिन जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की स्थिति बनी हुई है, उसको देखकर मतलब इस तरीके के ब्रह्मास्त्र तो नहीं चलाने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि भाई एक सत्ता पक्ष को एक बहुत बड़ा एक मुद्दा मिलेगा कि भाई जो चीज उन्होंने शुरू की है उसी चीज को हम शुरू कर रहे हैं। और वैसे भी आपने देखा है कई सारे जो चुनाव हुए राज्यों में, और लोकसभा चुनाव भी जब हुए थे तब भी आपने देखा था कि जो महिला आबादी है उन्होंने जो है भाजपा पे सबसे ज्यादा विश्वास किया। हर राज्यों में लोकसभा चुनाव की बात हो या जहाँ पे भी हो, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, हर राज्यों में जो है महिला आबादी ने जो है एक बहुत बड़ा विश्वास भाजपा पे किया था। और उसी विश्वास को बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये योजना इस बार भी चल रही है और इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा इसको। ठीक है दीप्ति जी, निश्चित रूप से इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस तरह से दुबे जी भी कह रहे थे कि नकारात्मक जो आप रवैया अपना रहे हैं, यदि सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, वो उतना कारगर नहीं हो पाएगा, इसकी काट नहीं बन पाएगा, तो क्यों ना सकारात्मक बात की जा सके? देखिए, पहले मेरी बात सुनिए, हम कोई काट नहीं ढूंढ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप महिला सम्मान की बात करते हैं,
तो बात यहाँ पे आ रही है कि जब महिला सुरक्षित ही नहीं होगी तो आप सम्मान किसका करेंगे। आज 2021 एनसीआरबी की रिपोर्ट के अगर आंकड़े उठा के देखें तो मध्य प्रदेश महिला अपराध के मामले में दूसरे पायदान पर है। 500 से ऊपर महिलाएं दहेज के कारण उनकी हत्या कर दी गई है मध्य प्रदेश में। अभी 4 दिन पहले ही गुना में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी है। आप अपराधियों के घर ढूंढते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इसमें आप रोड उनके नाम पे करें, बेटियों के नाम पे, उनके सम्मान में काम करें। अब ऐसे तो प्रदेश के गृह मंत्री 8 मार्च को अपनी कुर्सी पे एक बेटी को बिठाते हैं, तो क्या आपने उसे गृह मंत्री बना दिया? नहीं ना। तो सांकेतिक तौर पे दिखावे के लिए कुछ ना करें। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि जो भी करना है ईमानदारी से, सत्यता से काम करिए, क्योंकि बात सुरक्षा की है। जब वो सुरक्षित नहीं होंगी तो आप सम्मान किसका करेंगे? क्या दिखावा करना है कि आपको एक दिन के लिए गृह मंत्री बना के कुर्सी पे बिठा दी? रोड उन्होंने स्मार्ट सिटी के भारत माता तक, वहां तक जो चौराहे तक रोड जा रही है उसका नाम लाडली लक्ष्मी होगा। भाई दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नाम हुआ। मगर ये भी तो देखिए कि मध्य प्रदेश, पूरे देश में मध्य प्रदेश किस स्थान पे है महिला अपराध के मामले में, बेटियों के साथ बलात्कार के मामले में। दुनिया में ये भी तो दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है, मध्य प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप ये क्यों नहीं देखते हो? इसको आप काट की दृष्टि से मत देखिए। कांग्रेस पार्टी इसको ये कह रही है कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से आप कोई भी काम करिए। आप जब सुरक्षित होंगी मध्य प्रदेश में बहन बेटियां, भांजियां, तो कांग्रेस पार्टी इस बात का कभी विरोध नहीं करेगी, कभी विरोध नहीं करेगी। मगर आप दिखावे के लिए, जब दिखावे के लिए कार्य करोगे तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। तो फिर सलूजा जी क्यों कह रहे हैं कि उत्सव मना रहा है, इवेंट कर रहे हैं? निश्चित तौर पे आप 4 दिन पहले एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटती है, आप आज तक वहां पे कानून का खौफ नहीं है और आप उनकी सुरक्षा ढंग से कर नहीं पा रहे हो और आप नाम रख के उत्सव मना रहे हो। उसको उत्सव मनाना ही कहेंगे ना। जब आप एक बेटी के नाम पे सड़क का नाम रख सकते हो तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हो? कड़े कानून क्या है आपके? आपका खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में? दिव्या जी, अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है? सिर्फ दिखावा कर रहे हैं आप क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सुरक्षा की पहली बात होनी चाहिए। सुरक्षा क्यों नहीं? आप गृह मंत्री की कुर्सी पे किसी लड़की को, किसी युवती को बिठा देते हैं, वो गृह मंत्री थोड़ी नहीं बन गई। गैंग रेप हो रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े आपको भी पता है, दीप्ति जी भी वही बता रही हैं। तो पहले सुरक्षा की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? तब तो सम्मान बढ़ेगा। जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी दिव्या जी, आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ विजय जी, मेरा एक बहुत छोटा सा निवेदन है। निवेदन इस बात का है कि कांग्रेस यदि इस विषय पर लेकर बहस ना करे तो बहुत बेहतर इसलिए होगा। अपने गिरेबान में झांकने का समय आ गया है। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में जहाँ पे बड़ा एक बहुत नारा दिया गया था, और बेटी हूँ बिक सकती हूँ राजस्थान में जो हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह का कहना है और क्या उस पर हश्र हो रहा है? क्या आपको उसमें निंदा करना नहीं आता है? क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा कि एक शपथ पत्र पे आप लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे आपके मुख्यमंत्री, और कहते हैं कि मैं उसमें संज्ञान लूंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। वहाँ बेटियां बिक रही हैं मैडम, अब सुरक्षा की बात करती हैं। लोग आधिकारिक रूप से बेटियां बेच रहे हैं और कांग्रेस का नेतृत्व चुपचाप बैठा हुआ है मुंह में दही जमाकर। आप किस बात की चर्चा कर रही हैं यहाँ पर? और जो यहाँ पर अगर किसी ने कुछ भी अगर गलत करा हो बेटियों के नाम पर तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। घर नेस्तनाबूद कर दिए चले जाते हैं, उन पर तुरंत एक्शन होता है। जो समाज की विकृति है, मैंने मुझे बोलने दीजिए, आपने बोला मैंने सुना, आपने जो बोला मैंने सुना। आप 2 मिनट रुकिए, आप 2 मिनट रुकिए। आप हमेशा बीच में बोलती है। आप 2 मिनट रुकिए, सुनने का संयम रखिए। आप सुनने का संयम रखिए। आपने कुछ अनर्गल बोला, आप देखिए कि आपने जो बोला मैंने सुना। अब आपको सुनने का संयम होना चाहिए। बन रही है, सुनने की थोड़ी सी संयम रखिए अपना। सुनने की क्षमता है। अब आप सुनने की क्षमता रखिए। पे बात हो रही है इसलिए मैं आपको महिला सुरक्षा, आप महिला सुरक्षा क्या करेगी? कांग्रेस क्या महिला सुरक्षा की चर्चा करेगी? बंद करिए। जो महिला सुरक्षा के नाम बेटियों को बेच सकते हैं और बेचने के बाद मुंह में दही जमा के बैठ सकते हैं, वो किस तरह की सरकार होगी? आप बीच में से ना बोले और सुरक्षा की चर्चा ना करें तो बहुत बेहतर होगा। सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश पे चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश एक एक करके बोलेंगे तो जनता को भी आपके विचार समझ में आएंगे। त्वरित एक्शन लेती है
उस सरकार पर आप उंगली उठाएंगे और आपकी सरकार में नाक के नीचे से लड़कियां बेची जाती हैं, तब आप तब आपसे बोला नहीं जाता। आयोजन मना रहे हैं, सड़कें नाम बेटियों के रखी आयोजन नहीं बना रहे हैं, वो बेटियों की सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। कम से कम बेटियों की सुरक्षा का इंतजाम है यहाँ पे सरेआम लड़कियां करके अपना नाम करोगे। सरेआम लड़कियां बेची नहीं जाती मैडम यहाँ पे, और उसके बावजूद आप लोग जो यहाँ पे हरकतें करते हैं, कांग्रेस जो कर रही है। आप मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, आप मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, मुझे पता है कि मध्य प्रदेश में लड़कियां किस तरह से अगर कोई एक्शन हो तो उसमें सरकार किस तरह से एक्शन लेती है, उस बारे में चर्चा कर ली आप लोगों ने। कौन सा एक्शन ले लिया आपने? दीप्ति जी, चलिए आपने देख लिया कि वहाँ पे अगर लड़की देखने की बात हुई तो क्या एक्शन ले लिया आपकी सरकार ने? क्या एक्शन लिया आपकी सरकार ने वहाँ पर? मुझे बताइए, यहाँ अगर एक बेटे के साथ अगर कुछ होता है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। आपके मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया मुझे बताइए। कांग्रेस के नाम पे ठीकरा फोड़ना बंद करिए। आप भाजपा के नाम पर ठीकरा फोड़ना बंद करिए। सामाजिक विकृति है तो समाज के बारे में चिंता करिए। आप किस बारे में चिंता कर रही है? आप समाज के बारे में चिंता करने के बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाएंगी, जो सरकार ऑलरेडी संवेदनशील है, जो सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। ठीक है दीप्ति जी, जब आप बात मध्य प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़ों की करेंगी तो निश्चित तौर पर जहां आपकी सरकार है वहां पर भी सवाल उठेंगे, तो उससे भागना क्यों? ये तो सबकी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है ना। और इस तरह से यदि कोई कार्यक्रम हुआ है, लाडली लक्ष्मियों के नाम से सड़क रखी है, तो उस पर वो सब के रूप में क्यों देखना? किसी भी चीज पर तकलीफ होगी, किसी भी चीज पर तकलीफ करेगी। लाडली लक्ष्मी के नाम पे यदि सड़क होती है तो क्या तकलीफ है? और अच्छी बात, जिन भी राज्यों में महिलाओं के साथ अपराध घटित हो रहे हैं, अरे तो अपराध आपने घटित हो रहे हैं, उसको कर दिया आपने। एक्शन होना चाहिए। बात अभी मध्य प्रदेश की महिलाओं के अपराध की हो रही है। बताइए ना, आप उंगली उठाने वाले होते कौन है? कांग्रेस तो कांग्रेस है, सब तरफ कांग्रेस है। जहाँ लड़कियां बेची गई वहाँ क्या उनके घर उठा लिए गए? क्या उनके घर पे बुलडोजर चले? क्या उनके ऊपर कोई उंगली उठी? तब आपके मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे। ठीक, तब आपके मुख्यमंत्री यहाँ से वहाँ घूमते नजर आते, कोई जवाब ही नहीं देते। दिव्या जी जवाब ले लेते। अपराध के मामले में नंबर 1 है, तो सवाल कोई नंबर 1 नहीं है, राजस्थान नंबर 1 है। सरकार से ही करूंगी। राजस्थान नंबर 1 है इन ऑल रेप एंड अक्यूज। प्लीज गो एंड चेक, आप एनसीआरबी के डेटा वापस चेक। तो दीप्ति जी, यदि मध्य प्रदेश में रैप हो रहा है, लड़की के साथ कोई घटना घट रही है, तो बुलडोजर भी चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। घटना कैसे सरकार कोई रोक सकती है? आप ये बताइए ना, तेजी से कार्रवाई कर सकती है ना। किसी कानून तो सख्त बना सकती है, कानून बहुत सख्त है मैडम। कानूनों की एक लंबी फेहरिस्त है, कानूनों की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन उसके बावजूद यदि अपराध कोई करता है तो वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है। कोई डर नहीं है तो घर नेस्तनाबूद हो रहे हैं ना, एक्शन तो लिया जा रहा है। आप बता दीजिए ना, आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया? अपराध रोक पाए? आपने क्या एक्शन ले लिया? आप बता दीजिए, आपने राजस्थान में क्या एक्शन लिया? निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय है कि आपने सरकार सड़क एक बेटी के नाम पे रख दी। कोई सरकार क्या आपको ये सुनिश्चित? नियम आप लाते, कानून बहुत सारे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर कानून की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन उसके बावजूद अगर अपराध होता है तो वो विकृत मानसिकता का है। लेकिन उसके बाद यदि सरकार एक्शन ना ले तो वो और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो सोच का विषय है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी सरकार यदि एक्शन नहीं लेती तो वो सही, और यहाँ यदि बुलडोजर चल जाते हैं तो भी सही नहीं। ये कैसे हो सकता है? अरे एनसीआरबी तो राजस्थान बताइए ना, फिर राजस्थान बताइए, एनसीआरबी का डेटा कहाँ आ गया? दीप्ति जी, वो तो बुलडोजर भी चला रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, उस बुलडोजर पर भी सवाल उठाती है कांग्रेस। राजस्थान में तो वो भी नहीं चल रहा है, दिव्या जी कह रही है। सीधा सवाल सीधा जवाब। दिव्या जी का काम है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना, क्योंकि दिव्या जी मध्य प्रदेश की घटनाओं पे जवाब नहीं दे पाएंगी। मैं देर कह रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ आपको कि अगर कोई घटना होती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। आप बताइए राजस्थान में क्या कार्रवाई हुई? महिलाओं के लड़कियां अपराध घटित हो रहे हैं मध्य प्रदेश। लड़कियां बिक गई, मुख्यमंत्री चुप बैठा हुआ है। लड़कियां बिक गई, आपके यहाँ के कानून मंत्री कुछ नहीं बोलते। लड़कियां बिक गई, आपके महिला सुरक्षा के मंत्री कुछ नहीं बोलते। तो आप किस तरह की सरकार चलाते भाई? किस तरह की सरकार चलाते? जहाँ पे अगर किसी ने अपराध करा महिला पर तो तुरंत उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, बुलडोजर चलता है। आपके लोगों ने क्या कार्रवाई करी बताइए?
भाई आप इस पे बात करिए, नस्त नाबूद करने, खौफ पैदा करिए कानून के तो खौफ, अंतर्गत। इसको खौफ बोलते हैं मैडम, कानून का इसको खौफ भी बोलते पैदा हैं। करिए। और खौफ क्या होता है आप सबके बताइए, नाम क्या बदल करें, के स्टेशन में आयोजन जाके डाल दे। बनाइए। इसको खौफ नहीं बोलते तो और क्या करते हैं? लाडली लक्ष्मी किसी का योजना अगर जो घर थी, नेस्तनाबूद कर दिया आज तक जाए उन तो लाडली इसको लक्ष्मी खौफ नहीं योजनाओं बोलते। का क्या हुआ? दीप्ति जी, कमाल फांसी करती की मैडम। सजा का प्रावधान, घर तोड़ने से लेकर, आप बताइए और क्या किया जाना चाहिए कि खौफ पैदा हो? देखिए, मैं ये इनके कहता हूँ खौफ की कि डेफिनेशन क्या है? मैं आ रहा हूँ दिव्या जी, आप आशीष जी। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि जब दिल्ली में निर्भया जो मामला हुआ था, उस समय एक हमारे देश के लोकतंत्र में, देश के इतिहास में एक बहुत बड़ी पहल ये हुई थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर इस तरीके के घटनाक्रम को रोकने के लिए मिलजुल कर एक कानून बनाया था। तो और उसके बाद में एक बहुत बड़ा खौफ जो है, मतलब जो आरोपी हैं, इस तरीके की मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनको बहुत बड़ा खौफ पैदा हुआ था। मेरा यही कहना है कि भाई, यदि कांग्रेस भी चाहती है, उनकी भी इच्छा है कि हम यहाँ पर जो है महिलाओं को सुरक्षित जीवन दें, महिलाओं में सुरक्षा की भी भावना लाए, महिलाओं को सुरक्षा का एक माहौल दे, एक वातावरण दे, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में। तो मैं ये कहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि भाई क्यों ना कांग्रेस अपने तरफ से एक सुझाव राज्य सरकार को दे कि भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए और इसमें आप कदम उठाइए, हम आपके साथ में हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं जो राज्य उसके पास है, वहां से कोई ऐसा काम कर दे। वजीर जी, मैं एक छोटी सी बात सिर्फ यह कहना चाहूंगी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार कोई भी हो, वो संवेदनशील सरकार ले, लेकिन ये जो विषय है ये सामाजिक विषय है, सामाजिक विकृतियों से ऊपर उठने का विषय है, नई सोच का विषय है, नई चिंतन का विषय है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक पुरुष मानसिकता नहीं बदलेगी और ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई तो सामाजिक विषय पे भी राजनीति क्यों होती है दुबे जी? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई जब दोनों की जब राय एक है, दोनों की सोच एक है, दोनों यही चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित है, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस को यह मांग करनी चाहिए, किसी भी योजना पर सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस को यह मांग करनी चाहिए कि सरकार जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और उस विशेष सत्र में जो है हम जो मध्य प्रदेश की महिलाओं को एक सुरक्षित जीवन कैसे दे सकते हैं, उनके मन से असुरक्षा की भावना कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट में जैसे मैडम ने बताया कि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तो हम ये कैसे कम कर सकते हैं, महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरीके के अपराध को हम कैसे कम कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर जो है, इस पूरे मुद्दे पर जो है एक पूरे मुद्दे पे मतलब जो है विशेष सत्र में चर्चा होनी चाहिए और केवल उसी विषय पे चर्चा होनी चाहिए और एक गंभीर, एक कड़ा कानून बनना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस इस पे सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए विपक्ष को। मेरा एक छोटा सा निवेदन विजय जी, एक छोटा सा निवेदन ये है, लड़कियों को आत्म सुरक्षा की आवश्यकता तब तक नहीं होगी जब तक पुरुष अपनी मानसिकता नहीं चेंज करेगा। तो वो मानसिकता बदलने के लिए भी तो दिव्या जी, ये घर से महिलाएं यदि रोल निभाएंगी अपना, तो मुझे लगता है कि बदल जाएगी। नहीं सर, अब समय आ गया है कि पुरुषों को सोचना पड़ेगा कि कुछ एक पुरुष के कारण या कुछ एक गंदी मछली के कारण सारा तालाब बदनाम होता है, तो क्या अब हम एक नई सोच के साथ नहीं इस समाज में परिवर्तन ला सकते? हम लड़कियों को आत्मसुरक्षा तो सिखाते हैं, लेकिन पुरुष की मानसिकता के पे कोई क्यों नहीं प्रहार करना? सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा वो। जी, यही मैं भी वही चाहता हूँ कि मतलब ये है कि ये जो भावना है जो मैडम ने अभी बताई अपनी यहाँ पर, वो भावना संयुक्त रूप से उसको प्रकट करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं ना दुबे जी, हम देखते हैं जब सियासत में उस मुद्दे पे चर्चा होती है तो आरोप प्रत्यारोप तक सिमट कर रह जाती है। वही तो नहीं चाहिए। अगर हम देखिए, जिस भावना जब एक होती है और सबका मन एक होता है, जैसे हमारे एक कहा जाता है ना कि जब मन एक हो तो जो मन के दरवाजे के लिए द्वार की जरूरत नहीं होती है, तो मन एक बनाना चाहिए, मानसिकता एक बनानी चाहिए, लक्ष्य एक निर्धारित करना चाहिए और ये जो सामाजिक विषय है, कोई भी सामाजिक विषय हो, उन सामाजिक विषयों के साथ में सरकार के साथ में मिलकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर साथ आना चाहिए। और तभी जो है जैसे इन्होंने कहा कि भाई पुरुष मानसिकता विकृता, तो इसके लिए भी जो मैं कह रहा हूँ कि भाई सरकार को ये विपक्ष अपनी तरफ से सुझाव देना चाहिए कि विशेष सत्र बुलाइए और विशेष सत्र में हमारे ये सुझाव है और इन सुझाव को कैसे हम इम्प्लीमेंट, क्योंकि विकृता को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है कि एक अलग तरीके का साक्षर कार्यक्रम शुरू किया जाए। दीप्ति जी, ऐसी पहल क्यों नहीं?
बिल्कुल, निश्चित तौर पे दुबे जी बोल रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। मैं अपनी पार्टी में भी ये बात रखूँगी कि निश्चित तौर पे एक शख्स बुलाया जाए, भारतीय जनता पार्टी से ये कहा जाए कि बुला के इस पे चर्चा की जाए। मगर मैं एक बात और कहूँगी कि आपने जब ये बात अभी कही, मैं आरोप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पार्टी से हट के बात कर रही हूँ और मैं महिला होने के नाते एक बात कर रही हूँ कि मैडम ने अभी एक आरोप लगाया, बिल्कुल ये बात गलत है। मैं एक और चीज़ कहूँगी कि जब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, जहाँ पे महिला नेता बैठी हुई हैं और जब महिलाओं के ऊपर अपराध की बात आती है, तो वहाँ सबको बोलना चाहिए, मैं एक बात ये कहूँगी। मगर मैंने एक चीज़ देखी कि अभी उत्तराखंड में एक बिटिया की हत्या होती है, वहाँ बीजेपी के विधायक के बेटा शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश में खुद एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष होते हैं या मैडम, मेरा आपसे निवेदन है कि कभी तो कुछ विषयों पर ऊपर उठ जाइए। मेरा कहना है ऐसे लोग भी तो बीजेपी के लोग शामिल आप होते लोग बीजेपी में है तो कांग्रेस में भी वो लोग हैं जो फोन अंदर असेंबली में बैठ के फोन देखते हैं। जेल क्यों नहीं भेजा आपके जाता? कांग्रेस के एमएलए राजस्थान में कहते हैं कि अगर लड़के हैं तो उनको कर्नाटका में भी है, कर्नाटका में भी है, महिला बीच असेंबली में फोन वीडियो देखते हैं, फिर उसको क्या करेंगी? ये कौन है ये लोग? क्या कर्नाटका में बीच असेंबली में आपके एमएलए बैठ के फोन वीडियो देख रहे होते, उसको क्या करेंगी? नहीं, कौन है ये लोग? मेरा सिर्फ ये कहना है, आपका जो सवाल है वही सवाल मेरा है, उसको जवाब दे दीजिए। इसमें बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए। आप उसके बाद लोग ही कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर सामाजिक विषयों को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्यों करती हैं? ठीक है, चलिए, बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए माफी चाहता हूं दिव्या जी, दीप्ति जी। इस चर्चा को हम आगे जारी नहीं रख पाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर कम से कम महिला अत्याचार, महिला अपराध, ये सामाजिक बुराई है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और यदि ये कोई उत्सव हो रहा है, उनके नाम से कोई सड़क रखी जा रही है, यदि हर जिले में उनके नाम से एक वाटिका बनाई जा रही है, तो ये सम्मान बढ़ाने के लिए तो है ही। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, लेकिन चिंता इस बात पर भी होनी चाहिए कि महिला अपराध क्यों हो रहे हैं, इन पर लगाम कैसे लगाई जा सके, और सियासतदारों को सियासत छोड़कर इस पर एक राय होकर विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि लड़कियां भी सुरक्षित समाज में रह सकें और निश्चित होकर किसी भी सड़क पर, किसी भी रोड पर आ जा सके। उम्मीद है इस पर सियासतदार विचार करेंगे। फिलहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।